हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब जो भी करना है ग्राफिकली सोल्यूशन करना है। अभी इसके पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने बताया था सभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part of a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10 students of class 10. Let the number of boys को क्या मान लोगे, x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को आप मान लो y। तो दोनों मिलकर के फर्स्ट केस में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 10, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकेंड केस आप ले लीजिए, कह रहे कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो दोनों इक्वल कम होंगे। जब कम वाले को +4 कर दिया, ये कम था ना, बॉयज़ कम थे और ये 4 मोर थी, तो ये इस तरह हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये फर्स्ट था तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और इन दोनों को दो इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को टेबल बनाएंगे आप। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर टेबल बनाते हैं ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, तो ये 2 पॉइंट ही केवल लीजिए, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर आप 0 करते हो, करके देखो तो y की वैल्यू 10 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर 0 करते हो, y की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू सेकंड के लिए अगर ग्राफ ड्रा करते हो, सेकंड इक्वेशन के लिए, समझ में आ रहा है कैसे कैसे किया, तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 ले लो, तो y की वैल्यू हो जाएगा 4। देखो आ जाएगा 4, 0 करेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। यहाँ लिख देना, इफ़ x नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो अगर इसको 0 करते हो, ऐसे करते हो, इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो इसमें 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -4, तो ये y की वैल्यू 4 आ जाएगा। और अगर y की वैल्यू 0 करो, y की वैल्यू 0 करो, तो देखो y की वैल्यू 0 करोगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू -4 हो जाएगा, ये -4 हो गया। अब आप ग्राफ ड्रा करोगे, ठीक है, और इसको ग्राफिकली सॉल्व करने, ग्राफ पेपर अगर नहीं रहता है तो ग्राफिकली गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ग्राफ पेपर जरूर लेकर के ग्राफ पेपर से ही इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस तरह एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लिया, x एक्सिस, y एक्सिस और ये ओरिजिन। अब अगर आपका फर्स्ट पॉइंट है 0,10, तो 0,10 आपका मिलेगा y एक्सिस पर 0,10। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 10,0, तो ये x एक्सिस पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पर मिलेगा 10,0। आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो आपके फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो गया। और इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या नाम लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, और दूसरा है, क्या है, दूसरा क्या है, 0,4, तो 0,4 आपको यहाँ मिलेगा, 0,4 मिलेगा y एक्सिस पर सेकेंड इक्वेशन के लिए, और ये -4,0 आपको यहाँ मिलेगा, -4,0। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ जो कट करेगा यही आपका आंसर है। लेकिन ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, जब आपके पास ग्राफ होगा तब। ठीक है ना, तो आप देखिए कि कौन सा ये पॉइंट हो सकता है, ये कौन सा पॉइंट हो सकता है, ये देखिए। तो इसके लिए कहाँ से देखना पड़ेगा, आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा वहाँ से देखना होगा। अब मैं ज़रा चेक करके देखता हूँ कि ये पॉइंट क्या हो सकता है। अब इन दोनों को अलग कहीं सॉल्व करके देखेंगे हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, अलग से सॉल्व करके देखो, ऐड करके देखो बाय एडिंग। तो ये आपको एक फार्मूला ये है,
A1 upon A2 plus B is equal to B1 upon B is not equal to B1 upon B2, तो आप क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। याद करो, यूनिक सॉल्यूशन ऐसा मैंने बोला था। और इसका ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइंस होगा। और क्या बताया था मैंने? इसको कंसिस्टेंट बताया था, याद करो। फिर दूसरा फार्मूला था A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल्स टू C1 अपान C2। तो इसको मैंने बताया था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और क्या बताया था मैंने? कोइंसिडेंट लाइन बताया था। लाइंस बताया था मैंने। और इसको भी कंसिस्टेंट बताया था मैंने। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। और थर्ड फार्मूला मैंने बताया था आपको, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में, एक मिनट, तो ये फार्मूला पहले देख लीजिए तब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। फार्मूला है इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। दूसरा फार्मूला है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट, और ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और ये थर्ड है जो लास्ट में है, ये नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप याद रखिए। और ये किस तरह का लाइन होगा? पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो ये चीज़ें याद अगर रखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। फार्मूला याद रखना, आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, ऑन कंपेयरिंग A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the lines representing the following पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है, चेक करके देखते हैं। तीनों फार्मूला आपने लिख लिया होगा, तो ये देखेंगे। सेकंड का फर्स्ट 5x क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले A1 अपन A2 देखेंगे, तो ये 5 अपन 7 हो जाएगा। फिर B1 अपन B2 देखेंगे तो -4/6 होगा। सिंप्लीफाई करोगे -2 अपन 3 होगा। तो जब ये इक्वल नहीं आया तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या देख लिया आपने कि A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, B1 अपन B2। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और फिगर कैसा बनेगा? पैरेलल लाइंस बनेगा। सॉरी, पैरेलल लाइंस नहीं बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। पैरेलल लाइंस नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है, लाइंस। उसके बाद, और ये किस तरह का सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो इसी तरह आप सभी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है, देखेंगे
अनकम्पेयरिंग द रेशियो वैसे ही है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये भी वैसे ही है। इसका कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते, मान लो थर्ड का मैंने फिफ्थ किया, 4/3x + 2y = 8, ये फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड है आपका 2x + 3y = 12, सब एक ही जैसा है। तो सबसे पहले a1/a2 फाइंड करो, तो 4/3 / 2, तो ये हो जाएगा 4/3 × 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2/3। फिर b1/b2 निकाल लो, तो 2/3, ये भी इक्वल आ गया। अब c1/c2 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 8/12 हो जाएगा। तो ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो आपने क्या देखा, आपने देखा तीनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना। तो लिख देंगे हियर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, इसको कौन सा किस तरह की लाइन होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होगा। सबसे पहले कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट होगा, ये बताओ। तो ये कंसिस्टेंट होगा, मैंने बताया था आपको कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, इक्वेशंस होंगे। अब आप और भी कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, तो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में बता सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन होगा, ये तो बताया फर्स्ट, ये बताया सेकंड, अभी बता रहे हैं आप कोइंसिडेंट लाइन, लाइंस होंगे। इतना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, कोई एक क्वेश्चन उठाएंगे। अगर मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया, फोर्थ का फर्स्ट, और सबसे पहले चेक करो, ये इक्वेशन है x + y = 5, और फिर ये क्या है 2x + 2y = 10, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले a1/a2 निकाल लो, तो 1/2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा। फिर b1/b2, तो ये 1/2 ये भी होगा, c1/c2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/10, ठीक है। तो 5/10 हो गया, तो ये भी 1/2। तो इस तीनों इक्वल होने से आप क्या लिखते हैं, आप हियर a1/a2 = b1/b2, ठीक है, = c1/c2। तो इसमें क्या स्टेटमेंट क्या देंगे, हियर कैसा लाइन बनेगा, देयरफॉर बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट क्या, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है बेटा। और क्या बता सकते हैं, ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। चलो फर्स्ट वाले इक्वेशन का आपने एक टेबल बना लिया, फर्स्ट इक्वेशन का एक टेबल बनाएंगे आप। तो देखेंगे ये x है और ये y है। अगर x की वैल्यू आपने 0 रखा तो y की वैल्यू आपका 5 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फर्स्ट वाले का आपने टेबल बना लिया। सेकंड वाले का टेबल बनाइए, सेकंड वाले का टेबल आप इस तरह बना लीजिए, x और y। चलो फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 0 रखो,
फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 0 रखोगे, इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू 5 आ गया यहाँ भी y की वैल्यू क्या आ गया 5। और इफ़ y की वैल्यू 0 किया आपने यहाँ पर, तो 2x इज इक्वल टू भी 10 आ गया, और यहाँ भी x की वैल्यू 5 आ गया। तो आप इस टेबल में लिखेंगे अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों टेबल एक जैसा बना है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगा। चलो फिगर ड्रा करते हैं। ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यानी कि एक y एक्सिस पर होगा, ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है बेटा, तो आप x एक्सिस के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे 0,5, 0,5, और सेकंड एक्सिस सेकंड पॉइंट क्या है 5,0, यहाँ हो जाएगा 5,0। अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया और सेकंड भी यही हो गया। तो ये क्या लिखेंगे, बोथ लाइन coincide, so it represent क्या, infinitely many solution, infinitely many solutions। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे ग्राफ और ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। पहले कंसिस्टेंट होगा तभी, यूनिक सोल्यूशन रहेगा तो और इजीली कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात और है, ये ध्यान देना कि अगर जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, बीच बीच में छोड़ दिया, एक जैसे थे बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसमें आप क्या करेंगे कि अगर वो भी क्वेश्चन बीच में कोई नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि फलाने क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूँगा, उसका भी वीडियो बना कर भेज दूँगा। ठीक है बेटा, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। सपोज कर लो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी क्या, x क्या है, x यूनिट ले लो, ठीक ना, एंड विड्थ हो जाएगा बी वाई। तो इसमें बोला है क्या, हुज लेंथ इज, लेंथ ये है, फर्स्ट केस है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यानी कि विड्थ है। लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ, ये 4 ज़्यादा है, तो बैलेंस कब होगा, जब 4 इसको दे देंगे। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कैसा होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। तो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर का क्या कर देना है, हाफ करना है, ठीक ना, पेरीमीटर का हाफ करना है, और ये हाफ कितना है, इज 36 है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो बचेगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये दो इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया इजिली। अब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ से सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ऐसा बोल रहा है क्या, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो डायमेंशन का मेथड तो नहीं बोला है, लेकिन ग्राफिकली पूरे एक्सरसाइज में सॉल्व हो रहा है, तो इसको भी ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे, देखेंगे। दोनों इक्वेशन आपने ड्रा कर लिया है, दोनों इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया, और दोनों इक्वेशन को छोड़कर मैंने सबको रेस कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली तो एक टेबल बना लिया फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने, यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगा, देखिए आ जाएगा। और अगर सेकेंड का ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है,
तो ये x है, ये y है। अगर x की वैल्यू 0 किया तो y की वैल्यू 36 आ जाएगा, और अगर y की वैल्यू 0 किया आपने तो x की वैल्यू भी 36 आ जाएगा। अब फिगर ड्रा करेंगे, ग्राफ से इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब आप फर्स्ट इसमें एक और पॉइंट चाहिए आपको। अगर y की वैल्यू आपने 0 किया तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा, देख कर देखिए, है ना। अब अगर आपने फर्स्ट पॉइंट को इसको डिनोट किया 0, -4 तो नीचे आएगा 0, -4, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट। आप इसमें इसको डिनोट करना चाहते हैं तो 4, 0 यानी कि यहाँ जाएगा 4, 0। तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो फर्स्ट लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड लाइन का ग्राफ ड्रा करना है आपको। तो 0, 36 यानी कि y एक्सिस पर प्लस की तरफ जाएगा 0, 36, ठीक है। और ये 36, 0 है, तो आप इधर देखेंगे 36, 0 आपको x एक्सिस पर मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यही सोल्यूशन होगा आपका। तो इस सोल्यूशन को निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर रहता है तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती है, पॉइंट दिख जाता है आपका। तो सॉल्व करके ज़रा देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था आपका x - y = 4 और ये x + y = 36। तो इसको ऐड कर दो बाय एडिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x = 40 होगा ना। तो x की वैल्यू 20 आ जाएगा। फर्स्ट x की वैल्यू आ गया, ये सोल्यूशन था। अब x की वैल्यू अगर 20 किसी में रखते हैं तो y की वैल्यू 16 आ जाएगा। रख के देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 20 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 16 आ जाएगा। तो इसमें एक और सोल्यूशन बढ़ गया आपका, एक और पॉइंट बढ़ गया। क्या? x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। फिर इसमें भी जो है रख दो और देख लो, इसको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये 20 - 16 4 होता है, और ये 20 + 16 भी 36 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 है और ये 16 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर ये 16 होगा, 20 होगा, और ये क्या होगा 16 होगा। तो ये पॉइंट हो गया 20, 16, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा देयरफॉर लेंथ हो जाएगा, लेंथ x = क्या, कौन सा यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो यूनिट लिख देना। x की वैल्यू 20 यूनिट्स, और वेड्थ हो गया y = 16 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। 6th क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है आपका 2x + 3y - 8 = 0, and second linear equation be write the another linear equation such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। सेकंड को खुद से लिखना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, गिवन हो गया। ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, गिवन हो गया, गिवन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। सेकंड, इफ सेकंड के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन का फार्मूला किसी को पता है? इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये दोनों का रेशियो इक्वल ना हो। देन सेकेंड इक्वेशन बी, बोलो क्या लिख दे, ये हो गया आपका A1/A2 लिखना है। तो A1 तो 2 है, A2 की वैल्यू कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी, बोलो कुछ भी लिख दे। मान लो 4 लिख दिया तो ये हो गया 1/2। फिर B1/B2, B1 तो आपका 3 है, लेकिन B2 क्या लिखना चाहते हैं, A2 तो आपने अपने मन से लिख दिया 4, A1 तो दिया था 2, बोलिए क्या लिख दें, कुछ भी लिखना, लेकिन 6 मत लिखना, नहीं तो ये भी 1/2 आ गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। बोलो क्या लिख दें, इसको भी 3 लिख दो तो ये 1, अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब C1 क्या है,
C1/C2 भी तो लिखना है, लिखना तो सब है। C1 तो -8 है, अब इसकी मर्जी, आप बराबर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो। चलो 4 लिख दिया तो -2 हो गया, तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगा बोलिए? 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। देन सेकंड भी क्या लिख दे, क्या लिख दे बोलो? 4x, ठीक है, प्लस 3y, बोलो क्या लिख दे? प्लस 4 लिख देते हैं क्योंकि ये -8 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सेकंड ये हो गया, और ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा? कैसा? इंटरसेक्टिंग लाइन A1/A2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तुम्हारी मर्जी, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इस तरह, ऐसा नहीं कि एक ही आंसर होगा, बहुत सारे आंसर हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग आंसर होगा, इसलिए इसमें आंसर चक्कर नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इसका सेकंड केस है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है, देखेंगे वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्या लिखा है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, और इसका फार्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 आपको लिखना है, A1 तो 2 है, A2 बोलो क्या लिख दें? मान लो 4 लिख दें तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 क्या है? B1 कितना दिया है? 3 है, तो B2 बोलो क्या लिख दें कि इसी के बराबर आ जाए? 6 लिख देंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, क्या होगा? 1/2। फिर C1/C2 लिखना है, C1 कितना है? -8, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, बोलो, तो ये 4 लिख दो, तो ये -2, देखो ये इक्वल नहीं आया, ये दोनों इक्वल आ गया लेकिन ये इक्वल नहीं आया, तो इससे सेकंड में हो जाएगा। देयरफॉर सेकंड इक्वेशन बी क्या लिख दे बोलो? यहाँ से देख करके बताना है, 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये सेकंड हो जाएगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये पैरेलल लाइन शो करेगा, ठीक है बेटा। अब इसमें भी आप आंसर नहीं मैच कर सकते, कहीं से कुछ भी आंसर हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर होगा, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है देखें इसी में, थर्ड क्वेश्चन होगा कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसमें क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। तो पहले A1/A2 निकाल लो, A1 है आपका 2 और A2 बोलो कितना लिख दे? मान लो 4 लिख दिया तो 1/2 हो गया। B1/B2 तीनों इक्वल होना चाहिए बेटा, 3/6 लोगे तो ये भी 1/2 हो गया, और C1/C2 ये -8 है, तो यहाँ पर क्या लिख दें? -16 लिख दें, तब तो ये 1/2 हो जाएगा ना। तो ये देखो सेम आ गया, सेम आ गया तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन बी, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देख कर बताओ? 4x प्लस 6y -16 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन, विच इज कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस तरह आपने 6th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है 7th, इसको देखेंगे। देखिए 7th क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3x
प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। कह रहा है कि इसका ग्राफ ड्रा करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो सबसे पहले आप टेबल बना लो फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का टेबल आपने बनाया तो ये हो गया आपका x और ये y हो गया। x की वैल्यू आपने 0 रखा, चलो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा, रख के देखिए। और अगर y की वैल्यू आपने 0 रखा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगा। और उसी तरह सेकंड वाले का अगर टेबल बनाते हैं, ये x है ये y है, x के प्लेस पर 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू 6 आ जाएगा। देखकर बताओ, इफ x इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो y की वैल्यू डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू 0 तो ये 6 हो गया। अगर y की वैल्यू 0 रख दिया, इफ़ y इज इक्वल टू 0, चलो रखो 0 यहाँ पर, 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा, 4 आ गया तो 4, हाँ ठीक है। तब इसके लिए आप ग्राफ ड्रा करोगे, ठीक है। देखते हैं ग्राफ क्या होगा, ठीक है। x की आप दोनों का ग्राफ ड्रा करो। चलो फर्स्ट पॉइंट है आपका x 0 1 आपका x एक्सिस पर, y एक्सिस पर मिलेगा 0,1 और इसमें है -1 0, ये -1 0, दोनों को ज्वाइन कर दो, फर्स्ट लाइन का ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। अब अगर सेकेंड लाइन का ग्राफ ड्रा करना है तो फिर 0,6 यानी कि ऊपर जाएगा 0,6 और ये 4,0 यहाँ आएगा। दोनों को ज्वाइन किया आपने तो सेकेंड लाइन का ग्राफ हो गया। तो ये आपको एक ट्रायंगल बनाना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक्स एक्सिस के बिटवीन ये सैडर रीजन बनाना है ट्रायंगल का। क्वेश्चन में देखो लिखा है, यही क्वेश्चन में लिखा है, फॉर्म अ ट्रायंगल बाय द दीज लाइंस, दोनों लाइन, ठीक है ना, एंड द एक्स एक्सिस तो यही है, ठीक ना, एंड सेट द रेक्टेंगुलर रीजन। सेट कर दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपने फाइंड कर लिया है, -1 0 और ये 4,0, ये निकालना है। तो ये तब निकलेगा जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इसको अलग से सॉल्व कर लो, ठीक है। या अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पर सॉल्व कर रहे हो तो फिर इसको सॉल्व करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट खुद ही दिख जाएगा ग्राफ पेपर पर, और देखकर खुद ही से बता सकते हो कि आप ये पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। तो अलग से सॉल्व करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ग्राफ पेपर पर हम नहीं बता रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड था 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। तो इसको कैंसिल अगर करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ऐड कर दो यहाँ पर बाई एडिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ गया तो फिर x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, चलो इसी में पुट करते हैं। तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 3। अब अगर ये सही है कि नहीं चेक करना है मुझे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, चलो रखते हैं इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे, प्लस 1 करेंगे तो देखो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ भी x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 हो गया, ये 3 6 और ये -12 कर देंगे 0 हो जाएगा, यानी सही है। तो ये जो पॉइंट होगा 2,3 होगा, ठीक है। और इसको कोई ट्रायंगल का नाम रख दो ABC, तो लिख देंगे इन फिगर, क्या लिख देंगे, इन फिगर ट्रायंगल ABC है ना, ट्रायंगल ABC रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स
रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरह आपने पूरे एक्सरसाइज का सलूशन कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज का सलूशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।